पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठः ऐक्य बलम हम पढ़ रहे थे। हमने इस पाठ के एक पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो पहले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि जो चिड़ियों का जोड़ा था उनके अंडे को जो हाथी था जो गर्मी से पीड़ित था, उसने उस शाखा को ही तोड़ दिया जिस पर चिड़िया के अंडे रखे हुए थे, और इस तरह से उसने अंडों को नष्ट कर दिया। उससे दुखी होकर जब वो रो रहे थे दोनों चिड़ियों के जोड़े, तो उनके मित्र काष्ठभेदक जो कठफोड़वा पक्षी होता है, उसने कहा कि ऐसे रोने से कोई भी काम नहीं होता है, जो मृत के लिए रोने का से क्या लाभ। चलिए हम ये उपाय करते हैं कि उस घमंडी हाथी को हम सबक सिखाते हैं। इसके लिए मैं अपनी मित्र को बुलाता हूँ। सह गत्वा मक्षिकां न्यवेदयत् यत् मम चटका मित्रस्य गृहम् एकेन मत्त गजेन विनष्टम। वह जाकर मक्खी से निवेदन करता है कि मेरे एक मित्र जो है, चिड़ियों का जोड़ा जो मेरे एक मित्र है, उनके अंडों को एक घमंडी हाथी ने नष्ट कर दिया है। तस्य वधाय सहायताम करो, तो उस हाथी के वध करने में मेरी हम सबकी सहायता करो। मक्षिका ने कहा यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयति। मित्र तो वही है ना जो मित्रों के कार्य को करने में उनकी मदद करे। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडकम उपायम पृष्ठवती। इसके बाद मक्खी जो थी उसने अपने मित्र जो कि चतुर था, एक मेढक था, उससे उपाय उसने पूछा। मंडुका उक्तवान, उस मेढक ने कहा एकी भूता दुर्बलाः अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। अगर हम सब दुर्बल एक हो जाएं तो एक सबल शत्रु का हम हानि पहुंचा सकते हैं, एक सबल शत्रु का हम वध कर सकते हैं। तैः सर्वैः मिलित्वा एका योजना निश्चिता। इसके बाद सबने मिलकर एक योजना बनाई। सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारं मध्याह्ने मक्षिकया गजस्य कर्णयोः वीणावादनं कृतम्। सबको जिस प्रकार का दायित्व सौंपा गया था उसके अनुसार दोपहर के समय मक्खी ने उस हाथी के कान में वीणा वादन करना शुरू कर दिया। मक्खी जो आवाज करती ना बनाने की, उस तरह से उसने आवाज करना शुरू कर दिया। एतेन गजः नयने निमील्य वीणा वादेन मुग्धा अभवत। तो जो हाथी था उसकी आवाज में मुग्ध हो गया और उसे नींद आने लगी। उसने आंखें बंद करके वह सोने लगा। तावत एव काष्ठभेदकः तस्य नयने चंचु प्रहारेण व्यनाशयत। जब वह मुग्ध होकर वह ऊँघने लगा, तब जो कठफोड़वा पक्षी है उसने उसके आंखों में प्रहार करके उसकी आंखें फोड़ डाली। आप जानते हैं ना, जो कठफोड़वा पक्षी है उसके जो चोंच होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, उससे जब वह लकड़ी तोड़ लेता तो आंखें फोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अनंतरम यत्र महान पंकः आसीत तत्र मंडूकः ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान। और जब उस हाथी के आंखों में पीड़ा हुई तो वह यहाँ वहाँ भागने लगा, और मक्खी जो थी उसको उसी ओर ले जाने लगी आवाज करते हुए जहाँ पर एक गहरा वो था, तालाब था जो कि कीचड़ से भरा हुआ था। अंधा गजः तस्मिन पंके पतितः मृतश्च। और वह अंधा जो हो चुका था हाथी, क्योंकि उसकी आंखें उसने कठफोड़वा पक्षी ने फोड़ दी थी, तो वह मक्खी की आवाज की तरफ वह जाने लगा जो हाथी था वह, और इस तरह वह जो कीचड़ का जो तालाब था उसमें डूब गया और अंधा होकर वह उस कीचड़ में धंसकर उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो हाथी है वो कीचड़ के तालाब में डूब जाता है अंधा होकर, और उसकी मृत्यु हो जाती है ना। एवं तैः तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन च सह मत्त गजः मारितः। और इस तरह से वे तेज बुद्धि वाले छोटे छोटे से जीव जो हैं इतने बड़े हाथी को, घमंडी हाथी को उन्होंने मार डाला, उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने जो हाथी था, घमंडी हाथी था, जो उनको हमेशा कष्ट पहुंचाता रहता था। आत्मनो वनस्य
च रक्षणम कृतम। इस तरह उन सब ने अपनी खुद की रक्षा की अपनी बुद्धि के द्वारा, और इतने बड़े जानवर को उन्होंने अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा हरा दिया। और सब छोटे छोटे जीवों ने मिलकर इतने बड़े हाथी को हरा दिया। इसीलिए कहते हैं कि एकता में बल होता है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपनी अगली क्लास